बता रहा हूं मैंने स्क्रीन में आना है, लेकिन मैं पार्लर से नहीं होके आया, आप हो गए ही। नहीं देखिए, मैं पार्लर से नहीं होके आई हूँ, लेकिन अगर आप पार्लर से होके आए भी हैं तो उसमें क्या मसला है? आप लोग आम कारकुन से मुख्तलिफ नजर आते हैं। नहीं तो ये जो मरियम भी इतना तैयार होकर सर्जरियाँ करा के जाती है, उनका मकसद क्या है? PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर है। आपका मतलब है कि आम औरतें जो है वो तैयार नहीं हो सकती? नहीं आई हुई, आए मेरे साथ। नहीं आई। अगर आपको दिखाऊं, ये क्या है सारी औरतें? आए अगर इस तरह कोई तैयार हो गया, आम औरतें तैयार नहीं हो सकती। बताता हूँ, जो सियासी कारकुन होता है ना, वो नजरिए के साथ खड़ा होता है, मेकअप के साथ नहीं खड़ा होता। खवातीन मेकअप के साथ हमेशा खड़ी होती हैं। आपको यहाँ पे जो बाकी खवातीन नहीं है, कौन? क्या करती हैं आप? मैं शो करती हूँ, शो होस्ट करती हूँ, यूट्यूब करती हूँ। ये आप अब कर रही हैं, पहले नहीं करती। हाउस वाइफ। जो शो होस्ट मिला ये PTI की तरफ से वायरल होने के बाद मिला। हाँ जी। फायदा तो हुआ कहीं ना कहीं। तो मैंने कब कहा है कि नहीं हुआ? ट्विटर भी है, वेरीफाइड है। हाँ जी है। कैसे हो गया वेरीफाई? आप बता रही हैं कि आप कुछ है ही नहीं। मैंने पैसे देकर किया है। जवेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 1500 लेके ये लोग ट्वीट करते हैं। हाँ, इनके बारे में बात कर रहे हैं। खान साहब ने डैम बनाना शुरू किया अपने जमाने में। खान साहब ने बन गया। बंद तो शुरू तो किया ना। आप लोग कहते जादू से सारी चीजें थी। 14 या 13 मई जो भी था, अब वहाँ पे थी, क्यादत कहाँ थी? सारी नहीं थी, लेकिन दरताजूल हमारे सामने बेचारी बैठी शलिंग खा रही थी। जो थे जुबैन न्याजी वो वहाँ पे थे। आपको सोच के 2 नाम बताने पड़े। नहीं, इमरान खान की सारी बहनें वहाँ पे थी। वो सियासी क्यादत नहीं है। रियासत के सामने रेजिस्ट कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। आपको लगता है जो रियासत डंडे सोटे शैलिंग तेजाब वाला पानी लेके आई थी वो ठीक कर रही थी? ये हमने TLP पे भी किया था खान साहब के दौर में। नहीं, TLP मुझे समझ नहीं थी, TLP वाले हर चीज में कैसे घुस जाते हैं। खान साहब के लिए खड़े थे ना जी। जब अगले दिन खान साहब ने मुआहिदा कर लिया है कि जो लोग कल रजिस्ट कर रहे थे हम आपको उनकी निशानदेही करेंगे, ठीक किया। ये तो आप कह रहे हैं, किसने कहा कि मेरे सामने झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मेरे साथ एक खतून मौजूद है, अक्सर हम इनकी वीडियोस वायरल देखते हैं। वल्लाह आलम कौन है, कोई MNA MP है, कोई सियासी कारकुन है, क्या है, सोशल एक्टिविस्ट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या नाम है आपका? सनम जावेद खान। सनम जावेद खान। आपको अक्सर हमने वायरल देखा, आप क्या हैं? मतलब कोई MNA MP की कोई उम्मीदवार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कारकुन है, क्या है? मैं इंसान हूँ। इंसान तो है। मैं इंसान हूँ, मैं एक आम आवाम हूँ। मैंने हमेशा ये बात कही है कि आप मुझे नहीं डरा सकते, क्योंकि मुझे अपनी जायदादों की लालच नहीं है, मुझे अपनी कुर्सी की कोई लालच नहीं है, मुझे किसी ओहदे का डर नहीं है। मैं आम आवाम हूँ जो सवाल कर रही है, जिसको पता है कि सवाल करना मेरा हक है। नहीं, आप कोई उम्मीदवार, कोई कारकुन, बस एक रुकन है। हम कारकुन है, कारकुन सपोर्टर है, हम सपोर्टर है। हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क को, अपने आप को, अपने फ्यूचर को। हम खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें उनमें उम्मीद नजर आती है, इनके साथ हमारा कोई भला हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट है कि PTI बिक्री है, यहाँ पे खवातीन तैयार होके आ जाती हैं और ज़रा खुल के बात करती हैं दिलेराना तरीके से, ताकि वायरल हों, फॉलोअर्स आएँ। कोई इस तरह का मामला तो नहीं है? तो जो कुछ लोग ये कहते हैं उनको किसने रोका हुआ है? आप भी आ जाएं, आप भी मशहूर हो जाएं, आप भी वायरल हो जाएं, आप भी बोल लें। हमने मना थोड़ी किया किसको, जिसका बात यही है। नहीं, बात ये नहीं है। आपको अगर लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं, आपकी बैंड बजा रहे हैं, आप उनको इस तरह काबू कर सकते हैं कि आप कहें कि ये मशहूर होने के लिए कर रहे हैं। तो मशहूर होने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपकी बैंड बजाने के लिए कर रहे हैं। सनम, आपने नाम बताया? जी सर। सनम, मैंने देखा आप हैं या एक आपके साथ एक और खतून होती हैं या एक दो इस तरह के और नाम हैं, वो बड़े तैयार होके बड़ा मेकअप करके आप लोग आम कारकुन से मुख्तलिफ नजर आते हैं। नहीं तो ये जो मरियम भी इतना तैयार होकर सर्जरियाँ करा के जाती है, उनका मकसद क्या है? PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर है। शोहरत हासिल करना चाहती हैं वो। PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर है तो उसके लिए उनको मेकअप करके सर्जरीज कराने की जरूरत है। ऐसे चली जाए फिर? मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आम कह रहे हैं कि आप तैयार इसलिए होके आती है ताकि आप मशहूर हो सके। तो मरियम बीबी तैयार होकर क्यों जाती है? मशहूर हो सके। चलें, इसका जवाब मरियम बीबी देंगी। नहीं, ये आपका कहने का मतलब है कि मरियम बीबी तो तैयार हो सकती है, वो जलसों में जा सकती है, लेकिन हम तैयार नहीं हो मैं सकते। कह रहा हूँ कि वो एक ओहदे पे है। मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा है कि आप कोई MP MNA है? आपका मतलब है कि आम औरतें जो है वो तैयार नहीं हो सकती? नहीं आई हुई, आए मेरे साथ। नहीं आई। अगर आपको दिखाऊं, ये क्या है सारी औरतें? आए अगर इस तरह कोई तैयार हो कह रहे गया। हैं कि तैयार हो गए। कितने फॉलोअर हैं आपके? आप कहना चाहते हैं कि आम औरतें तैयार नहीं हो सकती? बता रहा हूँ कि जो सियासी, कह रहे हैं आम औरतें तैयार नहीं हो सकती। बताता हूँ, जो सियासी कारकुन होता है ना, वो नजरिए के साथ खड़ा होता है, मेकअप के साथ नहीं खड़ा होता। खवातीन मेकअप के साथ हमेशा खड़ी होती हैं। आपको यहाँ पे जो बाकी खवातीन नहीं है, कौन? क्या खवातीन? चलिए हमें बताएं कि क्या करती हैं आप? मैं शो करती हूँ, शो होस्ट करती हूँ, यूट्यूब करती हूँ। ये आप अब कर रही हैं, पहले नहीं करती। हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ थी। जो शो होस्ट मिला ये PTI की तरफ से वायरल होने के बाद मिला। हाँ जी। फायदा तो हुआ कहीं ना कहीं। तो
मैंने कब कहा है कि नहीं हुआ? देखिए ये शो मैं करना नहीं चाहती थी, मुझे बड़ा फोर्स किया गया कि नहीं आपने ही करना है ये। जब मैंने ये शो किया था मुझे लगता था मेरा ये काम नहीं है, मेरी ये जब लाइन आप नहीं है। पीटीआई के जलसों में वायरल होने से पहले क्या करती थी? हाउसवाइफ? मैं टीचिंग Married आप? पहले जी मैं मैरिड हूँ। मैं टीचिंग करती थी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री में जिसमें कोई फिक्शन नहीं थी, तो मैं टीचिंग करती थी पहले। फिर मैं हाउस वाइफ थी, अपने बच्चे संभालती थी क्योंकि बच्चों की वजह से गैप आया था एक टीचिंग में। मैंने अभी भी अपनी सीरीज जो थी वो स्कूल्स में ही दी हुई थी, मगर बीच में ये सब हो गया तो अब इस तरफ आ गए हैं। मगर मुझे आपकी ये बात बहुत अजीब लगी है कि अगर आप सिंपल हाउस वाइफ भी हैं तो आपको तैयार श्यार होने का हक नहीं है। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने स्क्रीन में आना है, लेकिन मैं पार्लर से नहीं होके आया, आप हो गए ही। नहीं देखिए मैं पार्लर से नहीं होके आई हूँ, लेकिन अगर आप पार्लर से होके आए भी हैं तो उसमें क्या मसला है? पहले मुझे बताएं, अभी आप कोई अपना भी कोई आपका प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या सिर्फ जो प्रोग्राम करी हैं वही है, या उसके अलावा? है इंस्टाग्राम है। कितने फॉलोअर हैं? इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? 60 के हैं शायद। और पहले कितने थे? पहले तो प्राइवेट ही नहीं, पहले बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं आप ब्रांड बनती जा रही हैं। कहीं इन फ्यूचर हम देखें कि सनम जावेद MNA MPA भी देखिए लोगों मखसूस नशिस्तों पे सनम जावेद जो है, लोग मेरे ख्याल से काफी डेस्परेट थे, उनको कोई चाहिए था जो उनकी तरह बोल सके। जैसे जब हम यहाँ पे मिलते हैं ना, तो जो लोग हमें मिलते हैं, स्पेशली लेडीज जो मिलती हैं, वो कहती है कि जो हम दिल में सोच रहे होते हैं ना वो आप बोल देती हैं। जो हमारा दिल करता है ना कि हम जाके ये सुनाएं, वो आप सुना देती तो हमें बड़ी खुशी होती है। मुझे आज तक कोई ऐसी बंदी नहीं मिली जिसने कहा हो कि जो आप खान साहब को सपोर्ट कर रही है ना वो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं, ये लड़के कहते हैं कि जिस तरह खान साहब के आप साथ खड़ी है ना वो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो खवातीन मिलती है ना वो कहती है जो मरियम की बैंड आप बजाती है ना उसकी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मरियम की जो बैंड बजाती हैं वो बीइंग अवाम बजाती हैं या एक पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर? देखिए मुझे उनकी ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि वो खुद एक औरत है। वो देखिए अगर आप जैसे अभी आपने बात की, हम मरियम बीबी की सर्जरीज पे, मेकअप पे कभी बात ना करें अगर वो हमारे कैरेक्टर पे बात ना करें। जब हमारे कैरेक्टर पे बात की जाती है तो हम काउंटर कर रहे हैं। इस वक्त मैंने ये हमेशा कहा है कि ना कहो ना सुनो, लेकिन अगर आपने कहा है तो सुनने के लिए तैयार रहो। जब हमें कहा जाएगा कि हम सही करो कि नहीं है तो हम जवाब में पूछेंगे। आपका ट्विटर भी है? वेरीफाइड है? हाँ जी है। कैसे हो गया वेरीफाई? आप बता रही हैं कि आप कुछ है ही नहीं। मैंने पैसे देके किया है। पैसे दे किया भाई आप ट्विटर की पॉलिसी चेंज हो गई है, अब आप अपनी वेरिफिकेशन करवा आपने पैसे दे के वेरीफाई करवा सकते हैं ना। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 1500 लेके ये लोग ट्वीट करते हैं, हाँ, इनके बारे में बात कर रहे हैं। मगर वो बैंक अकाउंट नहीं बता रहे ना जिसमें वो पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट भी तो बताओ ना हमें फायदा तो हो। कोई फायदा नहीं मिल रहा वोट करने का, कोई फायदा। फॉलोअर और ये शोहरत तो मिल रही है बाहर। शोहरत मिल रही है वो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हो शोहरत क्यों मिल रही है? क्योंकि लोग वो देखना चाहते हैं, लोग वो सुनना चाहते हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं ना। मुझे बताएं, जो आपको शोहरत मिल रही है, आप अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें इन फ्यूचर, आप जो है पार्लियामेंट में जाना चाहेंगी या ड्रामों में जाना चाहेंगी? नहीं, मैं ड्रामा देखिए, जब जैसे ये मैंने शो भी लिया था तो मैंने उनको कहा था कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइन नहीं है, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे, एक्टिंग नहीं है, आप बस जैसे बोलती हैं वैसे बोलेंगी। तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे अभी भी बहुत ऐसी ऑफर्स होती है कि गाना कर लें और ऐड कर लें, तो नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जब भी कभी आपकी तस्वीर देखता हूँ और उसको ट्रोल किया जा रहा हो तो मुझे बड़ा दुख होता है कि खतून के बारे में इस तरह कहा जा रहा है। आप खुद बता रही हैं कि आप मैरिड भी हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो कभी फैमिली ने नहीं इस चीज़ को महसूस किया कि जब से आप पीटीआई के जलसों में जा रही हैं तो इस तरह की ट्रोलिंग भी सहनी पड़ रही है? देखिए यही तो बात है ना कि हमें क्यों सहनी पड़ रही है, हम हमेशा से सिर्फ सुनते क्यों आ रहे हैं। अब हम सुनते हैं, अब हम जवाब भी दे रहे हैं ना, करते जाओ ट्रोलिंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है हम क्या है। हमें पता है आप लोगों को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है या क्यों तनकीद की जाती है? क्योंकि उनको आदतें पड़ी हुई है। नहीं, आप लोगों ने कासिम अली शाह को किया, आपके खिलाफ कोई भी लॉजिकल भी कमेंट दे, लोग नीचे गालियां निकालते हैं। हम नहीं निकालते, मैं नहीं निकालती, मैं नहीं निकालती, आपकी सोशल मीडिया टीम नहीं निकालती। मेरी को अल्फन बताना आपने, मैं कोई मेरी पीटीआई की जिसको सपोर्ट कर रही हैं, हम नहीं निकालते, पीटीआई वाले नहीं निकालते। नहीं निकालते। अब आप 4 फेक अकाउंट बना के उससे प्रोपेगेंडा कर रहे हो, क्या पीटीआई कर रहे हो? कासिम अली शाह के खिलाफ फेक अकाउंट से प्रोपेगेंडा। जब हमारे लीडर के लिए बात होगी, मैं आपको कह रही हूँ हम जवाब देंगे। जब कहा है सुनना पड़ेगा ना, कहे ना। वो कहते हैं, ये कहते हैं तो हम उनको ये कह रहे हैं। क्या कहते हैं? अगर आप वो कह रहे हैं तो फिर सुने ना। अच्छा चले मुझे बताएं, इलेक्शन होते देख रही हैं? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन कराएंगे। लोग कह रहे हैं कि इस साल इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन टाइम पे होगा। उन्होंने पहले भी कहा था। हाँ, तो ये तो फिर अब चीज जैसे जाने और वो जाने, हम तो कानून और आइन पे भरोसा करते हैं। लोगों ने खान साहब को सियासतदान से बढ़ा के पीर बना दिया है। लोग कहते हैं मुर्शिद के डेरे पे आई हैं। आपको नहीं लगता खान साहब को एक सियासतदान और एक लीडर रहने चाहिए?
अवाम उन्हें मुर्शद मुझे ये लगता खाना है जैसे हालात है ना, लोगों में उम्मीद रहनी चाहिए, लोगों में उम्मीद रहने दें, उनको ये उम्मीद रहने दें कि कोई है जो हमें बचा लेगा, कोई है जिसको अल्लाह ने हमारी मदद करने भेजा है, लोगों में उम्मीद रहने दें। आप मुझे बताएं कि खान साहब को अगर पीडीएम की जो ये पार्टी थी पार्लियामेंट से आउट ना करती, खान साहब इतना फेम गेन कर पाते? देखिए अल्लाह मदद करने वाला होता है ना, अल्लाह ने सच दिखाना था, सच। आप समझते हैं खान साहब ने परफॉर्म नहीं किया था, अल्लाह ने मदद की? आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते। मैं आपको ये कह रही हूँ कि खान साहब उन हालातों में भी परफॉर्म कर रहे थे, कैसे नहीं कर रहा था कोविड में। खान साहब के को बड़े 3 प्रोजेक्ट बता दो। खान साहब आप मुझे ये बताएं, खान साहब के कोविड के जमाने में भी खजाना खाली था, इंडस्ट्रीज बंद थी, सेहत कार्ड दिया उन्होंने उन हालातों में। बड़ा प्रोजेक्ट बताएं। सेहत कार्ड बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा ये बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिससे पूरा पाकिस्तान बिला तफरीक फायदा उठाता है। देखिए ये सिर्फ उनके लिए बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जो बाहर इलाज करवा सकते थे, जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आज जो लोग आटे की लाइनों में लगे मर रहे हैं ना, उनके लिए लंगर खाना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जिन लोगों के पास सोने के लिए जगह नहीं है उनके लिए पनाह गाहें भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। खान साहब ने डैम बनाना शुरू किया अपने जमाने में, खान साहब ने बन गया, बंद तो शुरू तो किया ना। आप लोग कहते हैं जादू से सारी चीजें, 40 साल का हिसाब आपने इसका 4 दिन में मांगा है। शुरू तो किया ना, बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट शुरू किया ना, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद इस्लामोफोबिया के लिए मंजूर कराई ना। आप क्या करवाना चाह रहे थे 3 साल में उनसे? मुझे ये बताएं कि 3 साल में उन्होंने वो भी नहीं ना किया, वो तो कह रहे थे मैं 100 दिन में कर दूंगा। देखिए उन्होंने इसकी वजाहत की है कि जब आप बाहर होते हैं एक चीज से आपको उसके अंदर का अंदाजा नहीं होता, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे लीडर ने उन हालात में भी 6% की ग्रोथ रेट पे मुल्क लेके आए ना। जब आप लोग बाहर होते हैं अंदाजा नहीं होता, तो अभी कह रहे हैं खान साहब कि मैं आके हालात संभाल लूंगा, वो होता है खान साहब से अभी भी अंदाजा ना ठीक लग रहा है। वो कहते हैं अब हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारे पास टीम है, हम एक्सपीरियंस। वो लास्ट टाइम ही कहते थे। देखिए लास्ट टाइम में उनको खजाना खाली मिला था, मैं आपसे यही पूछूं उन हालातों में 6% की ग्रोथ रेट पे पाकिस्तान को लेकर गए थे, वो लेकर गए थे कि नहीं लेकर गए थे? खजाना खाली था कि नहीं था? मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था? नहीं जा रहा था ना, तो मेरे लीडर ने उन हालातों में चलाया ना। हालिया पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, आपको नहीं लगता ये खान साहब ने जो वो सब्सिडी बम लगाया हुआ था? नहीं ये तो नहीं कह सकती आपके जो आप IMF से खुद मुआहिदा करके और आप जाते हुए एक सब्सिडी बम लगा गए मईशत। देखिए वो मुआहिदा जो है ना सितंबर में खत्म हो गया है। अब आप तो PTI के आपको नून लीग सपोर्टर तो मुआहिदा जो है वो मुआहिदा आपको नहीं पता, वो 6 साल का मुआहिदा है, उसकी जो है आधी किस्तें आ गई हैं, आधी भी आनी है। जी मैं आपसे यही कह रही हूँ कि वो सितंबर में रिन्यू हो सकता था। मुफ्ती इस्माइल साहब ने उन्हीं कंडीशंस पे आगे क्यों चलने दिया? अगर वो कंडीशंस खराब थी जो खान साहब ने जिस पे किया था तो चेंज करा लेते ना, चेंज क्यों नहीं कराया? आप इल्जाम खान साहब के सर पर डाल के नहीं निकल सकते, आप चेंज कर लेते, मुआहिदा खराब थे आप चेंज कर लेते। आप उस दिन वहाँ पे थी जिस दिन शेलिंग हुई है, 14 या 13 मई जो भी था, आप वहाँ पे थी? क्यादत कहाँ थी? क्यादत वहीं पे थी, क्या मतलब? क्यादत थी, सारी क्यादत थी, मुझे नहीं नजर है। सारी नहीं थी लेकिन दरताजुल हमारे सामने बेचारी बैठी शेलिंग खा रही थी। जो थे जुबैर न्याजी वो वहाँ पे थे। आपको सोच के 2 नाम बताने पड़े। नहीं इमरान खान की सारी बहनें वहाँ पे थी। वो सियासी क्यादत नहीं है। अहमद अजहर को भी हमने देखा था, लेकिन क्योंकि पुलिस बहुत बदतमीजी कर रही थी उनको वहाँ आगे नहीं आने दे रही थी, तो उन्होंने वहाँ लोगों के साथ लड़ाई। आपको लगता है जो आप रियासत के सामने रेजिस्ट कर रहे थे ठीक कर रहे थे? आपको लगता है जो आप उस दिन रियासत के सामने रेजिस्ट कर रहे थे ठीक कर रहे थे? आपको लगता है जो रियासत डंडे सोटे शेलिंग तेजाब वाला पानी लेके आई थी वो ठीक कर रही थी? ये हमने TLP पे भी किया था खान साहब के दौर में। नहीं TLP मुझे समझ नहीं थी, TLP वाले हर चीज में कैसे घुस जाते हैं? किया था खान साहब गवर्नमेंट में। TLP वाले फिर उनको कहना जो क्लेम करते हैं कि हम इसको उंगली पकड़ के चलाते थे, इसके जमाने में इसने कुछ नहीं किया, सब कुछ हम करते हैं। आप लोग भी कहें जो उंगली पकड़ के चलाता था वही। आप उनको जाके कहना जो कहते थे हम इनको उंगली पकड़ के चलाते हैं। खान साहब को कैसे TLP वालों के साथ आपका मसला नहीं? अभी कोई क्लेम नहीं करा कि हमें कोई उंगली पकड़ के चला रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी ताकत से। चले आप कह रही हैं रियासत गलत कर रही थी, आप लोग ठीक थे। मैं ये कह रही हूँ कि रियासत अवाम की हिफाजत के लिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अवाम पे हमला करने के लिए नहीं। आप लोग खान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि गिरफ्तारी जो है किस केस में है, वारंट कहाँ है? खान साहब के लिए खड़े थे ना जी। जब अगले दिन खान साहब ने मुआहिदा कर लिया है कि जो लोग कल रजिस्ट कर रहे थे हम आपको उनकी निशानदेही करेंगे, ठीक किया? ये तो आप कह रहे हैं, किसने कहा कि मुआहिदा करें? इनका पंजाब गवर्नमेंट से हुआ है। नहीं उन्होंने कहा कि फिर आपकी तैयारी नहीं? नहीं आप किस पे तैयारी नहीं? हम कैमरों की मदद से देखेंगे, हम मोबाइल नंबर से देखेंगे कौन सा नंबर। आपको किसने कहा खान साहब ने दी? इनकी जो सीनियर क्यादत है मुआहिदा करके आई थी। उन्होंने कहा कि जो मोबाइल नंबर वहाँ पे ऑन था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उन्होंने कहा कि जी IG साहब ने कहा कि जो नंबर वहाँ पे ऑन थे हम उनसे पकड़ेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने टीम ने मुआहिदा किया है। IG साहब ने कहा जो नंबर कब आ गए आपको IG साहब ने कहा जो नंबर यहाँ पे ऑन थे हम उनसे पकड़ेंगे। ये आखिरी बता दें कोई माली वायदा नहीं है, सिर्फ शोहरत मिल रही है। नहीं लगा सकते, मेरे सामने झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। आज आपने बताना है कि सनम जावेद चौधरी क्या आपको अपने जवाब से हासिल करें, आपको किसी ने रोका? से मुतमईन कर सकी हैं?
अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, इनके फेम का अंदाज़ा लगा लें, यहाँ पे लाइन लगी हुई है कि सनम चौधरी का इंटरव्यू लेना है। ये अच्छा तो लगता होगा, ये सेल्फीज फैन मोमेंट भी हो रहे हैं। और ये अच्छा किया, बेहतरीन इंटरव्यू लिया, मज़ा आ गया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं एक जो है ना दुनिया खड़ी है इनका इंटरव्यू करने। तो मैंने पूछा, इनसे पूछूं कि आपका ओहदा है क्या और क्या आप इस चीज़ की अहल है कि आपसे पीटीआई की जो भी पॉलिसी उस पर बातचीत की जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।